बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 1 सितंबर 2020 मंगल का दिन था। चेक करेंगे कि आज मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही है। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर जो है वो आज बुलिश थे और कौन सेक्टर में जो है वो आज मंदी देखी गई है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, टॉप 10 गेनर्स और लूजर्स जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव होगा। मार्केट डेटा पे बात करेंगे, आज के रिजल्ट्स पे देखेंगे क्या रिजल्ट आए हैं। आने वाले जो इवेंट्स है, बोर्ड मीटिंग्स, पे आउट्स वगैरह, उसको एक नज़र देखेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. KSE 100 इंडेक्स जो है आज भी 266 पॉइंट्स के इजाफे के साथ क्लोज हुआ है। 0.65% इजाफे के साथ 41,377 के लेवल पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। सुबह जो ओपनिंग दी थी वो पॉजिटिव साइड पे दी थी, 41,164 के लेवल पे दी थी और जो अपना लो पोस्ट किया था वो 41,096 का पोस्ट किया था। 14 पॉइंट जो है वो सुबह माइनस हो गए थे अर्ली में, लेकिन उसके बाद जो है वो रिकवरी पोस्ट की इंडेक्स ने और जो अपना हाई बनाया है वो 41,400 का बनाया था। 290 पॉइंट जो है वो इंट्राडे में गेन मिला था इंडेक्स को और अपने हाई साइड पे इंडेक्स क्लोज हुआ है जो 41,377 के लेवल पे 266 पॉइंट्स के इजाफे के साथ। वॉल्यूम भी जो है वो आज जबरदस्त लगे हैं, तकरीबन 760 मिलियन शेयर्स टोटल ट्रेड हुए जो कि 7th लार्जेस्ट वॉल्यूम थे पीएसएक्स की हिस्ट्री में। 371 मिलियन शेयर जो है वो KSE 100 इंडेक्स के लगे हैं। 5 डे की जो एवरेज है वो 255 मिलियन शेयर्स बनती है KSE 100 इंडेक्स की, तो वॉल्यूम जो है वो आज 5 डे की एवरेज से भी ज्यादा था, 371 मिलियन शेयर्स का। 70 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे आज, 25 स्क्रिप्ट्स डाउन थे, जबकि 5 स्क्रिप्ट्स जो है वो अनचेंज गए हैं KSE 100 इंडेक्स के। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो सीमेंट सेक्टर ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स ऐड किए हैं, 51 पॉइंट्स ऐड हुए। पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की तरफ से 46 पॉइंट्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर ने 44 पॉइंट्स ऐड किए, केमिकल ने 38, टेक्सटाइल कंपोजिट की तरफ से 25, पेपर एंड बोर्ड ने 16, जबकि इंश्योरेंस सेक्टर ने भी 15 पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड किए हैं। फ्लिप साइड पे टोबैको सेक्टर ने 23 पॉइंट्स निकाले हैं, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर ने 21, कमर्शियल बैंक्स की तरफ से 20, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर ने भी 8 पॉइंट्स इंडेक्स से लूज किए हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो टॉप पे जो है वो TRG पाकिस्तान रहा है, 38 पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड किए हैं। कोलगेट पामोलिव ने 26 पॉइंट्स ऐड किए हैं, माड़ी पेट्रोलियम की तरफ से 17 पॉइंट्स ऐड हुए, पैकेजेस लिमिटेड ने 17, कैप्को ने 16, जबकि डीजी खान सीमेंट ने भी 16 पॉइंट्स ऐड किए हैं, हपको ने 15 और पाक इलेक्ट्रॉन भी आज 14 पॉइंट्स ऐड करने में कामयाब हुआ है। फ्लिप साइड पे जो है OGTCL ने इंडेक्स को 30 पॉइंट्स तक ड्रैग किया है, HBL ने 29 पॉइंट्स निकाले, पाकिस्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड की तरफ से 22 पॉइंट निकले हैं, पाकिस्तान पेट्रोलियम ने भी 13 पॉइंट निकाले हैं, UBL ने 8, जबकि PSO की तरफ से 5 पॉइंट इंडेक्स से आज लूज हुए हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे आज वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज टॉप साइड पे रहा है, 5.38% का गेन मिला है। केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स भी 4.51% अपसाइड पे गए, पेपर एंड बोर्ड 4.04, केमिकल 3.73, रिफाइनरी सेक्टर 2.98, पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 2.83, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन 2.71, इंजीनियरिंग सेक्टर 2.35, शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज भी 2.24% आज अपसाइड पे गई हैं। फ्लिप साइड की बात करें तो टोबैको सेक्टर आज सबसे ज्यादा डाउन गया है, 3.73%, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट 0.88% डाउन गई है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड 0.77%, जबकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज भी 0.63% आज डाउन गई हैं। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स 161 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 29,122 पे क्लोज हुआ है, 0.56% का इंक्रीज देखा गया है। 760 मिलियन शेयर्स टोटल जो है वो ट्रेड हुए। KSE 30 इंडेक्स में भी 69 पॉइंट्स का इंक्रीज हुआ है, 0.39% इंक्रीज के साथ 17,776 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है, 172 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मीजान का जो 30 इंडेक्स है वो भी 408 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 66,060 पे क्लोज हुआ है, 0.62% का इंक्रीज देखा गया है, 245 मिलियन वॉल्यूम के साथ। जबकि मीजान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 198 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है, 0.97% इजाफे के साथ 20,555 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है, 380 मिलियन वॉल्यूम के साथ। UBL का जो ETF है उसमें भी 4 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है, 11,646 पे इंडेक्स क्लोज हुआ है, तकरीबन 15 मिलियन शेयर्स टोटल ट्रेड हुए,
जबकि NIT का जो ETF है उसमें 24 पॉइंट्स की कमी हुई है। 0.28% कमी के साथ 8,968 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। वॉल्यूम जो है वो इसमें भी 18.5 मिलियन शेयर जो है वो तकरीबन ट्रेड हुए हैं। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आज के जो टॉप 10 मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट रहे हैं वॉल्यूम लीडर्स, वो चेक करते हैं वो कौन से रहे। वॉल्यूम लीडर्स में से टॉप पे आज यूनिटी के जो राइट्स है वो रहे हैं 91 मिलियन शेयर्स वॉल्यूम के साथ 14.88% का इंक्रीज भी देखा गया है। पाक इलेक्ट्रॉन में 47 मिलियंस का काम हुआ है, 7.49% अपसाइड पे गया है। यूनिटी फूड में भी 6.20% की अपसाइड मूव आई है, 45 मिलियन शेयर्स टोटल ट्रेड हुए। हैस्कोल पेट्रोलियम में भी 45 मिलियंस का काम हुआ है, 3.23% ये अपसाइड पे गया है। पावर सीमेंट के जो राइट्स थे वो तकरीबन 40 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 20% आज डाउन गए हैं। TRG पाकिस्तान में 33 मिलियंस का काम हुआ है, 6.36% अपसाइड पे गया है। पावर सीमेंट्स 32 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 7.89% अपसाइड पे गए हैं। पाकिस्तान रिफाइनरी जो है वो 32 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 7.50% अपसाइड पे गई है। के इलेक्ट्रिक में भी 26 मिलियंस का आज काम हुआ है और 5.71% अपसाइड पे गए हैं। BIPL जो है वो 22 मिलियन वॉल्यूम के साथ 3.12% अपसाइड पे गया है। आज के जो टॉप 10 गेनर्स हैं, गेनर्स में से टॉप पे जो है वो फर्स्ट दाऊद इन्वेस्टमेंट्स बैंक लिमिटेड है, 20.61% अपसाइड गया है। सऊदी पाक लीजिंग जो है वो 17.97% अपसाइड। अरशद एनर्जी 17.09, दोस्त स्टील 16.71, यूनिटी के जो राइट्स है वो 14.88% अपसाइड। फर्स्ट पाक मुदारबा 14.67%, फर्स्ट क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट्स बैंक लिमिटेड 13.23%, गाजी फैब्रिक्स इंटरनेशनल लिमिटेड में 9.39% का गेन दिया है। स्कॉट्स इन्वेस्टमेंट्स बैंक्स लिमिटेड जो है 9.34, जबकि इत्तेफाक आयरन जो है 8.64% अपसाइड पे गया है। वॉल्यूम जो है वो सबसे ज्यादा यूनिटी के जो राइट्स हैं उसमें लगे हैं 91 मिलियंस के। दूसरे नंबर पे दोस्त स्टील रहा है 13 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। तो आज के जो लूजर्स थे टॉप 10, उसमें टॉप पे जो है वो पावर सीमेंट्स के राइट्स थे, 20% डाउन थे। क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस लिमिटेड 7.26%, 786 जो है 6.51% डाउन थे। ई कॉप लिमिटेड 6.08, हिरा टेक्सटाइल 4%, बिलाल फाइब्रिक्स जो है वो 3.51%, सिल्क बैंक 2.94% डाउन। फर्स्ट नेशनल इक्विटी लिमिटेड 2.60, जहांगीर सिद्दीकी कंपनी जो है वो 2.01, जबकि OGDCL भी 1.77% आज डाउन थे। वॉल्यूम्स जो है वो सबसे ज्यादा पावर सीमेंट्स में लगे हैं लूजर्स में से 40 मिलियंस के। दूसरे नंबर पे JSCL रहा है 4.43 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट जो इवेंट्स में सबसे पहले जो है वो बोर्ड मीटिंग्स देखते हैं आने वाली। सिल्क बैंक लिमिटेड का हाफ ईयर का रिजल्ट है, कल 1 बजे रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। डोल का भी जो है वो एनुअली रिजल्ट है, कल 2:30 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। फौजी सीमेंट जो है वो अपना एनुअली रिजल्ट 7 सितंबर को सुबह 10:30 बजे अनाउंस करेगा। नेशनल फूड्स लिमिटेड का एनुअली रिजल्ट जो है वो 7 सितंबर को 12:30 बजे होगा। शबीर टाइल्स लिमिटेड जो है वो अपना एनुअली रिजल्ट 7 सितंबर को दोपहर 4 बजे अनाउंस करेगी। गुलिस्तान टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड भी अपना एनुअली रिजल्ट जो है वो 7 सितंबर को 4:30 बजे जो है अनाउंस करेगी। पेआउट्स की अगर बात करें तो जो लेटेस्ट पेआउट्स अवेलेबल हैं उसमें EFU जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड का है, 15% का डिविडेंड है, ₹1.5 पर शेयर। EFU लाइफ एश्योरेंस लिमिटेड का भी 15% का डिविडेंड है, ₹1.5 पर शेयर। और रफान मेजे प्रोडक्ट्स लिमिटेड का डिविडेंड है 1500%, यानी कि ₹150 पर शेयर। ये भी जो है वो एक्स डेट जो है इसकी 4 सितंबर तक है। ये तीनों जो है वो आप लास्ट डेट जो इसकी अवेल करने की है वो 3 सितंबर है। इसमें जो सिर्फ रफान मेजे प्रोडक्ट्स है ये शरिया कंप्लाइंट में आता है। एंग्रो फर्टिलाइजर लिमिटेड का 40% का डिविडेंड है, ₹4 पर शेयर, 8 सितंबर को एक्स हो जाएगा। और यूनिलीवर पाकिस्तान लिमिटेड का भी 1400% जो है वो इसका डिविडेंड है, 8 सितंबर को एक्स हो जाएगा, यानी कि ₹141 पर शेयर का डिविडेंड इसमें भी अवेलेबल है। दोनों 8 सितंबर को एक्स हो जाएंगे तो 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट होगी अवेल करने की। दोनों शरिया कंप्लाइंट में आते हैं। मीजान बैंक लिमिटेड का बोनस है 10% का, 9 सितंबर को ये एक्स हो जाएगा तो 8 सितंबर इसकी लास्ट डेट है अवेल करने की, शरिया कंप्लाइंट ये है।
जो आज के अगर रिजल्ट्स की बात करें तो सबसे पहले जो आज का रिजल्ट था वो पीएसओ का था पाकिस्तान। तो पीएसओ ने अपना आज फुल ईयर का रिजल्ट अनाउंस किया है और अपने फोर्थ क्वार्टर में इनका 21 रुपीज और 68 पैसे का लॉस रिपोर्ट किया है। ये लॉस वैसे भी एक्सपेक्टेड था क्योंकि फोर्थ क्वार्टर में जो है इनकी काफी इनको लॉस हुआ है कोरोना की वजह से। जब एक क्राइसिस पैदा हुआ था कंट्री में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, ऑयल मिल नहीं रहा था, तो ये पीएसओ जो है वो वाइड कंपनी थी जो उस वक्त अपना तेल जो है वो पेश कर रही थी, लोगों को दे रही थी। तो ये एक्सपेक्ट सी बात थी कि ये जो है वो इनका लॉस आएगा इतना। पिछले साल क्वार्टर में इनका प्रॉफिट आया था 8 रुपये 14 पैसे का। तो टोटल इनकी जो ईपीएस 2020 में इनका जो टोटल लॉस हुआ है वो 13 रुपये 77 पैसे का हुआ है। पिछले साल की अगर बात करें तो 22 रुपये 55 पैसे की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो इस दफा इनको कोई स्किप किया है, नहीं दिया। दूसरा जो रिजल्ट था वो ओटीएसयू का था, फुल ईयर का इनका रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में इनका 3 रुपये 43 पैसे की अर्निंग आई है। पिछले साल सेम क्वार्टर में इनका लॉस आया था 8 रुपये 16 पैसे का। तो टोटल इनका जो फुल ईयर है वो प्रॉफिट पे बंद हुआ है। अपने फुल ईयर में जो है वो 7 रुपये 53 पैसे की अर्निंग शो की है इसने। पिछले साल जो है वो 14 रुपये 49 पैसे का लॉस था। तो इनका पिछले साल के मुकाबले में ये साल काफी अच्छा गुजरा है, लॉस से ये प्रॉफिट में आए। पे आउट जो है वो उन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। आज जो है वो ट्रेडिंग जो थी वो पावर सीमेंट्स और यूनिटी के जो राइट्स थे उनकी जो आज ट्रेडिंग होगी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट फेज जो है वो सब्सक्रिप्शन का आ चुका है। तो कल से जो है वो सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगी। तो जिन्होंने सेल नहीं किए वो उनको जो है वो 10 सितंबर तक आई थिंक डेट है, 10 रुपये पर शेयर जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो वो आपके अकाउंट्स जो है वो शेयर जो है वो नील हो जाएंगे। केसी 100 इंडेक्स में आज बड़ी जबरदस्त किस्म की एक बुलिश कैंडल विद हाई वॉल्यूम बनी है और जो दो रेजिस्टर्स के एरिया थे 41,100 और 41,300 को, उसको इंडेक्स ने आज ब्रेक किया है और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं वो 41,600 और फिर 42,000 के लेवल्स रेजिस्टेंस के हैं, जबकि सपोर्ट जो है वो 41,200 और फिर 40,800, जबकि 40,500 और 40,300 के जो है वो नीचे सपोर्ट्स के लेवल्स हैं। मूविंग एवरेजेस की अगर बात करें तो ईएमए जो है 10 है वो तकरीबन 40,700 पे आ चुकी है। ईएमए 20 जो है वो 40,200 और ईएमए 50 38,500। ईएमए 100 जो है वो 37,100, जबकि ईएमए 200 जो है वो 37,000 पे है। इंडेक्स की अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई जो है वो 76.89 पे आ चुकी है।